ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। तो लंबे वीकेंड के बाद हम इस कारोबारी हफ्ते के पहले सत्र में वापस से लौटते हुए दिख रहे हैं और इस बीच किस तरह से शुक्रवार के सत्र में आपको ग्लोबल क्यूज बनते हुए नजर आया और साथ ही सोमवार का भी जो अपडेट है आशीष वो भी हमें लेना होगा। तो उसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि आज हमने आपकी जो रणनीति है, ऑफ कोर्स ग्लोबल क्यूज और इंडिविजुअल जो डोमेस्टिक लेवल पर आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलता है वो भी हम फैक्टर इन करते हैं। बट ग्लोबल क्यूज में अगर हम माने तो यहाँ पर शुक्रवार के सत्र में तो डाउ जोन्स में जो हाफ डे की आपको ओपनिंग होती हुई दिखी थी वहां पर थोड़ी बहुत तेजी के संकेत देखने को मिले थे। बट ऑफ कोर्स कल के दिन में डाउ जोन्स में आपको गिरावट रही थी, ऑलमोस्ट 0.2% तक की गिरावट ही थी। तो बहुत ज़्यादा तेजी मंदी का रुझान आपको मिक्स बैग नजर आएगा पिछले 2 दिनों में जिस तरह से ट्रेडिंग होती हुई दिखी है ग्लोबल बाजारों में। यूरोपियन मार्केट्स का भी वैसा ही हाल है। इसी वजह से शायद गिफ्ट निफ्टी आप देखिए 40-45 अंकों की अभी फिलहाल तेजी दिखा रहे हैं। बट एशियन क्यूज ये कल के सत्र में आप देखिए, इनफैक्ट आज के हिसाब से थोड़े से कमजोरी का इंडिकेशंस बता रहे हैं। निकाय में आपको गिरावट दिखने को मिलेगी। यहाँ पर ऑलमोस्ट निकाय में आपको करीब ऑलमोस्ट 0.2% तक की, माफ कीजिएगा, यहाँ पर निकाय में 0.4% तक की गिरावट आती हुई नजर आ रही है। 120 अंकों की गिरावट निकाय में है। हैंगसेंग में भी लगभग 40-45 अंकों की गिरावट है। परसेंटेज टर्म्स में देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एशियन क्यूज हल्के से ढीले हैं, बट ऑफकोर्स जो ग्लोबल क्यूज बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमारे यहाँ पे जिस तरह से बैंक निफ्टी में तेजी बनती हुई दिखी थी शुक्रवार के सत्र में, अब देखना है कि ये जो मोमेंटम है अब हम मंथली एक्सपायरी में के हफ्ते में मूव करते हुए दिख रहे हैं। तो किस तरह से यहाँ पर अब ट्रेड होना होगा ये काफ़ी डिफिकल्ट है इस चीज़ को आंकना। बट ऑफ कोर्स जो क्यूज अभी बता रहे हैं वो एक मिक्स्ड बैग ही रुझान दिखा रहे हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी भरपूर रहने वाला है और इसी वजह से मैंने जो अपनी टीम बनाई है वो लार्जली तो खरीदारी के ही यहाँ पर कॉल्स है। बट आशीष, आप कैसे देख रहे हैं ग्लोबल संकेतों को और किस तरह से आपने अपनी टीम डिजाइन की? ये 44 अंकों पर आपको गिफ्ट निफ्टी नजर आएगा। ग्लोबल संकेत आपने बेहतरीन तरीके से ऑलरेडी दर्शकों को समझा दिए हैं। अब बात करो अगर लिस्ट की, तो लिस्ट के लिहाज से देखिए एकमात्र स्टॉक ऐसा है जहां पर आपको बिकवाली करके चलनी चाहिए। बाकी खरीदारी के लिए हिसाब से भी स्टॉक्स काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। खबरों के लिहाज से हो, ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स के लिहाज से हो, यहाँ पर भी फोकस करके चलना चाहिए। लेकिन खबरों के लिहाज से एकमात्र स्टॉक है, उसमें भी मान रहा हूँ कि टेक्निकल तौर पर ठीक ठाक है सब कुछ, लेकिन थोड़े बहुत पुलबैक्स ऊपर नीचे आते रहेंगे। और इसी नोट के साथ कर लेते हैं शुरुआत। हमारी पहली कैटेगरी होती है कैश की कैटेगरी और यहाँ पर जो स्टॉक मैंने चुना है वो है रेडिंगटन इंडिया। यहाँ पर करिए खरीदारी। स्टॉक का अगर आप वीकली और मंथली चार्ट की लंबी टाइम फ्रेम को स्टडी करके देखेंगे तो स्टॉक के अंदर खासियत है कि यहाँ पर बाय एंड डिप्स का स्ट्रक्चर काफ़ी खास तरीके से विजिबल नजर आता है। स्टॉक में अगर आप देखें तो एक तरफा बड़ी तेजी आई थी, ऊपर की तरफ डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ था, करेक्शन आ गया और अब इस करेक्शन के पूरे होने के संकेत यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो रेडिंगटन इंडिया यहाँ पर फोकस करेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ ही करेंगे क्योंकि अभी भी अगर आप देखें तो पूरी तरीके से ठीक ठाक कंफर्मेशन नहीं है, ब्रेकआउट नहीं है, लेकिन रिवर्सल की उम्मीद है और इसी के चलते आप स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे 158 रुपए का। और ऐसे में फिर टारगेट्स आपकी तरफ से देखने को मिलेंगे 170 रुपए के। रेडिंगटन इंडिया यहाँ पर चार्ट पर क्लासिकल केस है, खरीदारी करके चलेंगे। बिल्कुल, तो चलिए चार्ट स्ट्रक्चर पर यहाँ पर करेक्शन के बाद एक्चुअली एक बड़ा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। इस वजह से रेडिंगटन इंडिया यहाँ पर खरीदारी करने की राय आ रही है आशीष की तरफ से। मैंने अपने स्टॉक को चुना है यहाँ पर इस कैश सेगमेंट में, वो है ऑयल इंडिया का। तो यहाँ पर इसको चुनने की सबसे बड़ी वजह ये बन रही है कि ओपेक प्लस की बैठक गुरुवार को होने वाली है। पहले ये 26 तारीख को होने वाली थी, फिर उसके बाद यहाँ पर ओपेक प्लस की जो बैठक है वो 30 तारीख को पोस्टपोन कर दी गई थी। अब 30 तारीख को ये जो बैठक होने वाली है, एक्सपेक्टेशंस ये है कि यहाँ पर हो सकता है कि उत्पादन कटौती थोड़ी आती हुई दिखे। तो जाहिर सी बात है कि अगर कटौती का ऐलान होता है और कुछ बड़े देश अगर इस चीज़ का ऐलान करते हैं तो यहाँ पर कच्चा तेल आपको वापस से भागता हुआ नजर आ सकता है। और उसी एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पर ऑयल इंडिया मैंने आज के लिए स्टॉक चुना है। खरीदारी कर चलिए 310 रुपए के टारगेट के पर्सपेक्टिव से 2 से 2.5% तक की तेजी के लिए 296 रुपए आपको बनाना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी की तरफ और इसमें डेरिवेटिव स्पेस में मनप्पुरम फाइनेंस ये स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है जहां पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल एक तो ये बात है कि ये एफ&ओ बैलेंस से बाहर होता हुआ दिखा है एंड इंटरेस्टिंग ये है कि $2015 के पास अब सोना जा पहुंचा है। तो आगे चलकर जो लोन टू वैल्यू रेशियो होने वाली है मनप्पुरम फाइनेंस की भी, वो मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छी बन सकती है और फंडामेंटल फैक्टर ये इनके लिए एक मजबूती का बन सकता है। इस वजह से इसमें खरीदारी कर चल सकते हैं। मनप्पुरम फाइनेंस 155 रुपए के टारगेट के लिए 146 रुपए रखना है स्टॉप लॉस। यहाँ पर फोकस करके चलेंगे। फ्यूचर्स के आधार पर डीएलएफ ये स्टॉक चुना है जहां पर आपको करनी चाहिए बिकवाली। देखिए सेंटिमेंट्स और सुप्रीम सेंटिमेंट्स के लिहाज से जो खबर आ रही है कि सुपरटेक मामले में डीएलएफ के दफ्तर में ईडी के छापे पड़े हैं, तो इसका एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखें तो स्टॉक क्लासिक है, काफ़ी बढ़िया शानदार मल्टी ईयर ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला। स्टॉक लगातार हमने आपको बताया
लेकिन क्योंकि काफ़ी बार हमने देखा है कि छोटी खबरों पर बड़ा रिएक्शन आता है, तो इसी के चलते DLF यहाँ पर दिसंबर के जो वायदा फ्यूचर्स हैं यहाँ पर आप बिकवाली करके चलिए 620 रुपये के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस आपको टाइट लगाना होगा क्योंकि किसी भी टाइम फ्रेम पर आप स्विच करके देखेंगे तो टेक्निकल्स बड़े मजबूत हैं, लेकिन सिर्फ इस खबरों के आधार पर हम प्ले कर रहे हैं। बिकवाली करनी चाहिए 635 के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट से इंपॉर्टेंट है यहाँ पर स्टॉप लॉस। बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की ओर, वो की है ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस के लिहाज से अगर आप देखें तो ऑटो स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। जिस प्रकार से आज खबरें काफ़ी सारी आएंगी कि कीमतें बढ़ती हुई नजर आएंगी, तो ऐसे में मारुति जो है यहाँ पर आप दिसंबर का, क्योंकि अब एक्सपायरी के लिए 2 ही दिन बचे हैं, तो ऐसे में काफ़ी सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स जो है ऑप्शंस डिसेबल कर देते हैं करंट एक्सपायरी का। तो अगले महीने दिसंबर की जो एक्सपायरी है यहाँ पर आप थोड़ी सी वॉल्यूम वॉलिटिलिटी देख के फिर ही खरीदारी करिएगा। 10,500 की कॉल ऑप्शन खरीदनी है आपको 285 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस लगाना है 230 का। बिल्कुल, तो चलिए ऑप्शंस कैटेगरी में मारुति, इसका कॉल ऑप्शन आपको खरीदारी करने की राय आ रही है आशीष की तरफ से। चलिए ऑप्शंस कैटेगरी में मैंने स्टॉक चुना है LTTS का, IT कंपनी है मिड कैप स्पेस की, और इस वजह से इसमें खरीदारी करनी है क्योंकि एक तो चार्ट स्ट्रक्चर इसका काफ़ी मजबूत है। एक महीने के यहाँ पर जिस तरह से प्रदर्शन किया है पिछले एक महीने में चार्ट्स पर, वो काफ़ी अच्छा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो डॉलर इंडेक्स है वो अब 3 महीने के निचले स्तरों पर आता हुआ दिख रहा है, तो उसके पास आ चुका है। $103 के आसपास डॉलर इंडेक्स आते हुए दिख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर डॉलर इंडेक्स जब भी थोड़ी सी उसके के संकेत या गिरावट के संकेत दिखाते हैं तो उसमें IT स्टॉक्स काफ़ी अच्छी तेजी से मूव करते हैं। तो इस वजह से खरीदारी कर चलिए। LTTS में 4550 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीदना है, 29 रुपये पर उपलब्ध है। 55 रुपये के टारगेट बनाइए, 19 रुपये का आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। करते हैं अगली कैटेगरी की ओर, जो कि है टेक्नोपिक। कुशल बताएंगे। बिल्कुल आशीष, और टेक्निकल चार्ट्स पर एक सीमेंट काउंटर पसंद आ रहा है इंडिया सीमेंट्स का, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल अगर आप पिछले एक महीने का चार्ट देखेंगे तो 200 रुपये के लेवल से धीरे धीरे अच्छे खासे एक्यूमुलेशंस के साथ ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और अब तो FNO बैलेंस से बाहर भी हो गया है। तो इंडिया सीमेंट्स इस वजह से मुझे लग रहा है कि अच्छी तेजी बना सकता है। 220 रुपए के आसपास अब इसकी क्लोजिंग देखने को मिल रही है, तो अच्छे खासे गेंस पिछले एक महीने में इस काउंटर ने दिखाए हैं। खरीदारी कर चल सकते हैं। अगला जो टारगेट बनेगा आज के लिए इंटरडे लेवल पर वो होगा 226 रुपए का। 216 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इंडिया सीमेंट्स टेक्नोपिक खरीदारी कर चल सकते हैं। आशीष, आपने क्या लिया? देखिए, स्टॉक मैंने चुना है गरवारे टेक्निकल फाइबर्स। यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी शानदार लग रहा है, स्टॉक बहुत बढ़िया है। 4 महीने के कंसोलिडेशन के बाहर निकला है स्टॉक में। अगर आप देखें तो शुक्रवार के सत्र में 3-3.5% की तेजी के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट भी देखने को मिला था, तो खरीदारी करके चलेंगे। काफ़ी लंबे समय के बाद ये स्टॉक रडार पर आ रहा है, तो मिस नहीं करना है। इनफैक्ट स्टॉक खरीदे ना खरीदे, टेक्निकल चार्ट एक बार जरूर देखेगा। गरवारे टेक्निकल फाइबर यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। टारगेट और स्टॉप लॉस एक बार बता देता हूँ। 3,450 रुपये का टारगेट है, और स्टॉप लॉस लगाना है 3,280 रुपये का। 3,280 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर करनी है खरीदारी। और एक बार 3,450 पार हो गया, फिर अगर आप देखें तो टेक्निकल तौर पर स्टॉक की डी रेटिंग हो जाएगी। खरीदारी करके चलेंगे गरवारे टेक्निकल फाइबर्स की। अब बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की ओर, जो कि है फंडा पिक। तो फंडा पिक के लिहाज से स्टॉक मैंने चुना है BSE लिमिटेड, जहां पर आज आपको खास एक्शन देखने को मिल सकता है। दरअसल अगर आप देखें तो जेफरीज की तरफ से BSE लिमिटेड पर एक रिपोर्ट आई है, जहां पर खरीदारी की राय के साथ कवरेज की शुरुआत की गई है। और टारगेट अगर आप देखें तो मौजूदा भाव से काफ़ी अच्छे ऊंचे टारगेट दे रहे हैं। 2700 रुपये तक के टारगेट्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और स्टॉक के बारे में मुझे याद आता है कि लगातार अपडेट देकर हमने बताया था। जैसे ही यहाँ पर बैंकेक्स और सेंसेक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च हुए थे, हर हफ्ते दर हफ्ते जिस प्रकार की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही थी, आपको लगातार अपडेट के माध्यम से हमने बताया कि किस प्रकार से अब FNO के स्पेस में भी पकड़ यहाँ पर बढ़िया देखने को मिल रही है। और अब तो अगर आप देखें तो सेंसेक्स के और बैंकेक्स के जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं। काफ़ी सारे ब्रोकर्स ने भी इसे एनेबल कर दिया है, तो यहाँ पर एक इम्पैक्ट खबर का देखने को मिलेगा। लेकिन स्टॉक बहुत ज़्यादा हीटेड अप है, काफ़ी ज़्यादा चल गया। इसके लिए कुछ बड़े टारगेट्स नहीं दे रहा हूँ। 2250 रुपये का टारगेट है। स्टॉप लॉस लगाएंगे आप 2140 रुपये का। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर BSE लिमिटेड लगातार हमारी फोकस लिस्ट में रहा है, एंड ऑफ कोर्स इसके लिए जो फंडामेंटल्स है वो बहुत ही बेहतरीन है और पॉजिटिविटी की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चलिए, ये तो हो गई है फंडा पिक का आशीष की तरफ से। मैंने स्टॉक चुना है सोना BLW प्रेसिजन का। अब आप देखिए, EV कंपोनेंट्स में मोस्टली डील करने वाली कंपनी है, ऑटो एंसिलरी कंपनी है, एंड ऑफ कोर्स जिस तरह से यहाँ पर अन्य कई कंपनियां जनवरी से अपने प्राइसेस बढ़ाने की सोच रही है। टाटा मोटर्स भी उसमें शामिल है। PVs और EVs के लिए यहाँ पर ये प्राइसिंग जनवरी से हो सकता है बढ़ाते हुए नजर आए। तो जाहिर सी बात है कि ऑटो OEMs अगर प्राइसिंग बढ़ाते हैं
तो हो सकता है कि उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आपको तमाम जितने भी ऑटो एंसिलरीज है उनकी कीमतों में भी बढ़त के साथ होती हुई नजर आए, जिससे कंपनी की रियलाइजेशंस में और फर्दर सुधार आता हुआ दिखेगा। अच्छे मार्जिन्स पर कंपनी ट्रेड कर पाएगी। और स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है ओवर टाइम। एक कंसिस्टेंटली यहाँ पर अच्छे गेन्स इस कंपनी ने दी है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी है वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। 18-18.5% के रिटर्न ऑन इक्विटी पर सोना BLW अभी कारोबार कर रहे हैं। एंड ऑफकोर्स यहाँ पर थोड़े से महंगे हैं स्टॉक, क्योंकि 70 के पी मल्टीपल पर ये कारोबार कर रहे हैं। बट हो सकता है कि ईवीज में आगे चलकर जिस तरह की ग्रोथ आगे आने की उम्मीद है उस वजह से ये प्राइस मल्टीपल शायद जस्टिफाइड है। बट ऑफकोर्स संस्थागत निवेशकों का भरोसा लगातार बना हुआ है इस काउंटर पर। और आप देखिए तो यहाँ पर धीरे धीरे अच्छी खासी एक्यूमुलेशन FIs की तरफ से भी होती हुई दिखी है। मार्च 2023 में करीबन 24.5% की हिस्सेदारी ये होल्ड करते थे। अब आप देखिए सितंबर अंत में 33.5% के आसपास की हिस्सेदारी इनकी हो गई है और DIs तो 27.5% के आसपास ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर 60% से ऊपर की हिस्सेदारी तो केवल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की है। तो मुझे लग रहा है कि इस वजह से ये जो भरोसा बना हुआ है, अच्छी तेजी आगे के लिए भी ये तैयार हो रहा है। अगले एक साल में 700 रुपए के टारगेट के लिए एज अ फंडा पिक सोना BLW प्रिसीजन में आपको कर चलनी है खरीदारी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निवेश के लिहाज से हमने कौन से स्टॉक चुने हैं उस पर डिसाइड कर लेते हैं कि हमने कौन से स्टॉक्स लिए हैं। तो डिस्कशन के हिसाब से HDFC बैंक ये काफ़ी पसंद आ रहा है मुझे, इसमें खरीदारी कर चलिए। ऑफकोर्स नो ब्रेनर है। इनफैक्ट पोस्ट मर्जर है, यहाँ पर आगे चलकर जो सिनर्जी बेनिफिट्स कंपनी को मिलते हुए दिखेंगे वो भी काफ़ी पॉजिटिव हो सकते हैं। 17 के पी मल्टीपल पर ये कंपनी कारोबार करती हुई दिख रही है, तो अन्य बैंकों के मुकाबले थोड़ी सस्ती है अभी भी। एंड ऑफकोर्स आगे के लिए ये तेजी के लिए तैयारी इसलिए भी है क्योंकि मर्जर्स के बाद हो सकता है कि यहाँ पर जो बढ़िया बेनिफिट मिलेगा 1800 रुपए के लेवल्स आपको अगले एक साल में इसमें भी इजीली अचीव हो सकते हैं। तो बाजार का दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस का काउंटर HDFC बैंक निवेश के लिहाज से मैंने चुना है। निवेश के लिहाज से HDFC बैंक, और जिस प्रकार से मर्जर के बाद बैंक का साइज बन गया इसको इग्नोर करके नहीं चल सकते। FIs का फेवरेट है। एक साल का समय देना, 1800 रुपये तक के अच्छे लक्ष्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब बढ़ते मेरी कैटेगरी की ओर, वो की है निवेश के लिहाज से स्टॉक मैंने चुना है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। यहाँ पर आपको खरीदारी काफ़ी निश्चित तरह से स्टॉक लगातार हमने आपको बताया और यहाँ पर रिटर्न्स भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिले। लेकिन स्टॉक जिनके पास है वो ऑलरेडी होल्ड करके चले और जिन्होंने खरीदारी नहीं की है और तेज़ी देख के उन्हें लग रहा है कि रैली मिस हो गई, कुछ भी रैली मिस नहीं हुई। जिस प्रकार के टेक्निकल स्ट्रक्चर्स हैं स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है कि यहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छे 20-25% तक के रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। फंडामेंटल्स बड़े ही लाजवाब हैं। भारत की पहली एनालिटिक लिस्टेड कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन वेब सर्विसेज, गूगल, ऐसे काफ़ी बड़े जो हैं लोग इनकी पार्टनरशिप के साथ एक काम कर रहे हैं। तो लेटेंट व्यू एनालिटिक्स यहाँ पर थोड़ी सी लंबी अवधि का समय दीजिए, लेकिन स्टॉक के लिए खासियत है कि आपके लिए एक स्टॉप लॉस भी लेकर आया हूँ। समय तो आपको देना ही होगा तकरीबन एक साल के आसपास का, लेकिन 408 रुपये के ऊपर जब तक बना हुआ है तब तक बड़े आराम से हर डिक्लाइन में इस स्टॉक को ऐड करना है। ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आज बताया तो आज के आज ही आपको स्टॉक के अंदर खरीदारी करनी है, ऐसा नहीं है। वॉच लिस्ट में ऐड करके रख लिए और जिस प्रकार से जब भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिले, गिरावट आए, तब यहाँ पर धीरे धीरे अक्यूमुलेट करके चलेंगे तो बेहतर स्ट्रैटेजी होगी। 408 रुपये का स्टॉप लॉस आपको टेक्निकल तौर पर लगाना है। अगर आप लगाना चाहें तो समय आपको एक साल का देना है और 550 रुपये तक के टारगेट्स आपको लेटेंट व्यू एनालिटिक्स में देखने को मिल सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि है खबरों की। तो खबरों के लिहाज से स्टॉक मैंने चुना है न्यूजेन सॉफ्टवेयर। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ी एक तरफा तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन आज बाजार का मूड मॉल काफ़ी अच्छा है। अब दरअसल यहाँ पर बोर्ड की बैठक हुई थी जहाँ पर 1:1 के बोनस शेयर जारी करने को मंजूरी मिल गई है और 12 जनवरी को जो रिकॉर्ड डेट तय कर दी गई है। तो एक खबर के चलते यहाँ पर एक हल्का सा इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। 1315 रुपये का लक्ष्य, 1315 रुपये का टारगेट है। स्टॉप लॉस लगाना है आपको 1270 रुपये का। बिल्कुल, तो चलिए खबरों के लिहाज से न्यूजेन सॉफ्टवेयर यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। और वैसे भी IT कंपनीज का अभी दौर चल रहा है, खासकर अगर आप जनरेटिव AI को पर्सपेक्टिव लेकर चले तो आगे चलकर यहाँ पर जिस तरह की ग्रोथ होने वाली है वो जाहिर सी बात है कि न्यूजेन सॉफ्टवेयर और तमाम जितनी भी ये छोटी और मिड कैप कंपनियां हैं वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन आपको देखने को मिल सकता है। एंड इनफैक्ट लेटेंट व्यू एनालिटिक्स भी उसमें ही आप जोड़ लीजिए और लंबी अवधि के लिए ऑफकोर्स ये काफ़ी बढ़िया बेट आ रही है आशीष की तरफ से। चलिए मेरी तरफ से भी खबरों के लिहाज से एक IT काउंटर ही मैंने चुना है और वो है कोफोर्ज लिमिटेड का। अब आप देखिए मिड कैप IT काउंटर स्पेस में अगर आप स्पेसिफिकली इस काउंटर को देखेंगे तो इस सबसे हाई बीटा काउंटर है। कभी भी जब भी इस तरह के रिएक्शन आते हैं, मतलब मान लो कोई ग्लोबल क्यू आ गया, सिर्फ फॉर एग्जांपल
आप देखिए जिस तरह से डॉलर इंडेक्स यहाँ पर लुढ़कता हुआ नजर आया है, 103 के आसपास अब पहुंच चुका है। बॉन्ड यील्ड में जब भी आपको गिरावट आती हुई दिखती है तो उस वजह से जितनी भी आईटी कंपनियां हैं वहां पर अच्छी तेजी देखने को मिलती है, और उसमें कोफोर्ज लिमिटेड उसमें या तो सबसे आगे तेजी से बढ़ता है या तेजी से गिरता है। ऑफ कोर्स इसी वजह से मैंने इस स्टॉक को चुना है अपने फोकस लिस्ट में। तो LTTS मैंने आपको पहले बताया था ऑप्शन कैटेगरी में, इनफैक्ट 1 मंथ के चार्ट के बेसिस पर उसको बताया था, पर ये ओनली एंड ओनली फंडामेंटल फैक्टर जिस तरह से 3 महीनों के निचले स्तरों के आसपास डॉलर इंडेक्स पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, वो हो सकता है कि आज तमाम आईटी काउंटर्स में अच्छी तेजी फिर से बनती हुई नजर आए। इसी वजह से खबरों के लिहाज से मुझे कोफोर्ज लिमिटेड पसंद आ रहा है, खरीदारी कर चल सकते हैं। 5770 रुपए के टारगेट के पर्सपेक्टिव से इसमें खरीदारी करनी है और 5580 रुपए आपको लगाना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि है माइशोई, जहां पर हम आपको 3 स्टॉक बताएंगे। तो इसमें से जो पहला स्टॉक है मेरे इसमें वो है CDSL, और जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा था कि BSE लिमिटेड में जो जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, कवरेज की शुरुआत की गई है खरीदारी के राय के साथ, तो एक इम्पैक्ट यहाँ पर भी देखने को मिलता है। दोनों स्टॉक्स में अगर आप देखते हैं तो कोरिलेशन काफ़ी स्ट्रांग है। जिस दिन भी आपको BSE लिमिटेड चलता हुआ नजर आएगा, CDSL में तेजी देर सवेर आ ही जाती है। तो यहाँ पर भी मैं मान रहा हूँ कि इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा जो BSE की रिपोर्ट आई है। तो यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे 1850 रुपये के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस लगाना है आपको 1780 रुपये का। अब बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर जो कि है ब्लू डार्ट। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। ब्लू डार्ट का टेक्निकल स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। देखिए डेली चार्ट्स पर अगर आप स्विच करके देखेंगे तो ये आपको एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर दिखाएगा। अब दरअसल जिस प्रकार से हम टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं वैसा स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन समहाउ सिमिलर है, और इसको ट्रेड करने का तरीका भी अगर आप देखें तो बिल्कुल सही है। आपको लेफ्ट शोल्डर नज़र आएगा, फिर हेड नज़र आएगा, फिर राइट शोल्डर नज़र आएगा। तो यहाँ पर जो पैटर्न की हाइट है उसके हिसाब से जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं काफ़ी ऊंचे टारगेट्स हैं, लेकिन फिलहाल के लिए छोटी सी ट्रेडिंग बेट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाइए सबसे पहले 6900 रुपये का, और इस स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं। थोड़ा सा नीचे मिलेगा तो और भी बेहतर है, खरीदारी यहाँ पर करके चलनी होगी। 7150 रुपये तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और वैसे भी अगर आप देखें तो काफ़ी लंबे समय से स्टॉक की ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है, लाइमलाइट में बिल्कुल भी नहीं है स्टॉक, और यहाँ पर अगर आप देखें तो अब हो सकता है कि मोमेंटम कैचअप करते हुए नजर आए। तो ब्लू डार्ट ये स्टॉक तुरंत आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आखिरी स्टॉक की तरफ जो है मेरी लिस्ट में मान्यवर यानी वेदांत फैशन, जहां पर आपको करनी है खरीदारी। दरअसल अगर आप देखें तो शादियों की सीज़न की तो चर्चा हमने काफ़ी बार की कि जिस प्रकार से अगर आप देखें तो स्पेंडिंग हो रही है, और कुशल इस जो रिसर्च में हमने आपको बताई थी, खबर बताई थी, उसमें एक और चीज़ इंटरेस्टिंग ये निकल कर आई थी कि शादियों में जितना खर्च होता है उसका तकरीबन 10 से लेके 12% सिर्फ और सिर्फ कपड़ों पर होता है। तो अपैरल पर, फैशंस पर काफ़ी खर्च होते हैं, और ब्रांड रिकग्निशन जिस प्रकार की मान्यवर की देखने को मिल रही है तो एक एज इनके पास ऑटोमेटिकली आ जाता है। और वेदांत फैशंस में इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर की बात ये भी है कि टेक्निकल पैटर्न अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया शानदार नज़र आ रहा है। ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है और इस ट्रायंगल पैटर्न के बाहर निकलने का समय है। अब फिलहाल अगर आप देखें तो काफ़ी टाइम से इस रेंज के आसपास हल्का सा कंसोलिडेशन, थोड़ी सी चॉपीनेस देखने को मिली थी, लेकिन फ्राइडे को जिस प्रकार का एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिला, मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है कि बड़े टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। और ना कि सिर्फ ट्रेडिंग के लिहाज से, अगर चाहें तो हल्की सी पोर्टफोलियो में जगह भी देकर चल सकते हैं। खरीदारी करके यहाँ पर चलना होगा आपको 1380 रुपये के टारगेट के लिए, और जब तक 1330 रुपये के ऊपर बना हुआ है स्टॉक को आप बिल्कुल खरीदारी के मोड में रख सकते हैं। खरीदारी करके चलेंगे मान्यवर यानी वेदांत फैशंस में। बिल्कुल आशीष, शादियों का सीज़न फुल स्विंग पर है और उसका फंडामेंटल रीज़न आपने ऑलरेडी बता दिया है। तो टेक्निकल चार्ट्स पर तो ऑफकोर्स ब्रेकआउट है, और जिस तरह से आप बता रहे ट्रायंगल पैटर्न से ब्रेकआउट है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर अच्छी तेज़ी आज के दिन में भी बन सकती है। चलिए, माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से भी तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल्स हैं। 2 आज के लिए इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से और 1 लंबी अवधि के पर्सपेक्टिव से है। तो सबसे पहले इंट्राडे के लिहाज से GSPL, जिंदल स्टील एंड पावर, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। कल भी मैं देख रहा था तो यहाँ पर अमेरिका में जो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स है, इनका आयरन एंड स्टील इंडेक्स, वहाँ पर 2% तक की तेज़ी हमें देखने को मिली थी। एंड ऑफकोर्स मेटल इंडेक्स में अच्छी तेज़ी बनी हुई है। इनफैक्ट हमने फ्राइडे के सत्र में भी देखा हमारे मेटल इंडेक्स में, खासकर अगर आप कुछ एक चुनिंदा स्टॉक्स की बात करें तो वहाँ पर तेज़ी बनी थी। उसमें GSPL भी एक शामिल था, करीबन 1-1.5% की तेज़ी देखने को मिल रही थी। तो अगली जो आज के लिए टारगेट होगा वो होगा 680 रुपये का। 660 रुपये की क्लोजिंग रही है, 650 रुपये का आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है मेरी तरफ से हिंडाल्को पर, यहाँ पर भी खरीदारी करनी है। तर्क सिमिलर है, अमेरिका में मेटल इंडेक्स में अच्छी तेज़ी बन रही है, एंड ग्लोबली भी खासकर एल्यूमिनियम को लेकर बात करें तो हो सकता है थोड़ी सी पॉजिटिव
एंट्री भी आती हुई नजर आए। तो 520 रुपए के टारगेट के लिए हिंडाल्को में भी करिए खरीदारी, 500 रुपए का आपको रखना है स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल लंबी अवधि के लिए अशोक लेलैंड है, यहाँ पर खरीदारी करनी है। सीवी ओईएम स्पेस में बात करेंगे तो ये देश की दिग्गज कंपनी है, हिंदुजा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है। एंड ऑफ कोर्स जिस तरह से यहाँ पर एफआईज और डीआईज की खरीदारी है, इनफैक्ट करीबन 35% से ज्यादा की हिस्सेदारी जॉइंटली एफआईज और डीआईज होल्ड करते हुए नजर आते हैं। क्यूज काफी पॉजिटिव है। इलेक्ट्रिक जो इनकी स्विच मोबिलिटी है वहां पर भी लगातार कंपनी फोकस कर रही है, वहां पर निवेश कर रही है। तो ऑफ कोर्स आगे चलकर बड़ी तेजी होने की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं लोग। 190 रुपए के आसपास के हाइज आई थिंक इसने ऑलरेडी टच कर लिए हैं। नया जो टारगेट बनेगा अगले 1 साल के पर्सपेक्टिव से वो होगा 220 रुपए का। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स है इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो पहले आप जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक है लिस्ट में रेडिंगटन टेक्निकल स्ट्रक्चर बढ़िया 170 रुपए का टारगेट है। फ्यूचर्स में खरीदेंगे, माफ कीजिएगा, फ्यूचर्स में बिकवाली करनी है डीएलएफ में, यहाँ पर 620 रुपए का टारगेट है। मारुति यहाँ पर दिसंबर महीने का 10,500 रुपए की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली समझ आ रहा है, गरवारे टेक्निकल फाइबर्स अच्छे टारगेट्स हैं। फंडामेंटली बीएससी लिमिटेड, जेफरीज की रिपोर्ट का असर देखने को मिलेगा। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स यहाँ पर करना है निवेश और खबरों का असर देखने को मिलेगा। न्यूजन सॉफ्टवेयर में सीडीएसएल में आएगी तेजी। ब्लू डार्ट है बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार। और मान्यवर यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी 1380 के टारगेट के लिए। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है। गरवारे टेक्निकल, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी 3450 के टारगेट के लिए। चलिए, तो कैश बेस से ऑयल इंडिया यहाँ पर खरीदारी करनी है। ओपेक प्लस की मीटिंग के पहले हो सकता है कि यहाँ पर तेजी बनती हुई नजर आए। मन्नापुरम फाइनेंस है, यहाँ पर गोल्ड की जो कीमतें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही एफएनओ बैन लिस्ट से बाहर आया है तो यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। एलएनटी टेक्नोलॉजीज सर्विसेज, यहाँ पर भी चार्ट सेक्टर पर अच्छी खासी मजबूती है तो कॉल ऑप्शन यहाँ पर भी खरीद कर चलिए। डॉलर इंडेक्स में भी गिरावट है। इंडिया सीमेंट्स है, यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। एफएनओ बैन लिस्ट से ये भी बाहर आता हुआ दिखा है। 1 महीने के चार्ट्स पर कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन भी किया है। सोना बीएलडब्ल्यू अगले 12 महीनों के लिए अच्छा लग रहा है। साथ ही एचडीएफसी बैंक अगले 1 साल में 1800 रुपए के टारगेट्स आपको दिखा सकता है। कोफोर्ज लिमिटेड भी अच्छे पर्सपेक्टिव से है क्योंकि डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई है। और माई चॉइस कैटेगरी में जीएसपीएल, हिंडाल्को में करनी है खरीदारी। और अशोक लेलैंड लंबी अवधि के लिए अपने पोर्टफोलियो में भी आप शामिल करके चल सकते हैं। और इन सब में आज के लिए मेरा बेस्ट पिक बन रहा है सोना बीएलडब्ल्यू, ऑटो ओईएम कंपनी है और खासकर ईवी पर इनका बड़ा फोकस है। अगले 1 साल में 700 रुपए के टारगेट के लिए इसको आप लेकर के चल सकते हैं। तो चलिए, सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने आपको रिकैप भी कर बता दिया है ट्रेडर्स डायरी में। पर आज लंबे वीकेंड के बाद जब हम इस हफ्ते में दोबारा लौटते हुए दिख रहे हैं, मंथली एक्सपायरी भी करीब है, किस तरह से आपको ट्रेड करना है ये जानना काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो इन सभी संकेतों को समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में। अनिल सर थोड़ी देर में जुड़ेंगे। फिलहाल नेहा हमारे साथ जुड़ी हुई है। गुड मॉर्निंग नेहा। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग आशीष। डेफिनेटली एक लंबे वीकेंड के बाद आए हैं, रिफ्रेशिंग रहा है ये वीकेंड। और ग्लोबल क्यूज शुरुआत करने के लिए इस छोटे ही हफ्ते में काफी बेहतरीन रहे हैं। हमारे क्यूज भी जबरदस्त है। क्या कुछ करना है, कैसी रणनीति अपनानी है, सब पर हम फोकस करेंगे।